अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आज हम वीडियो बनाएंगे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या गुर्दों की दायमी बीमारी में कौन कौन सी चीज़ें हैं, इंटरवेंशन है, डाइट है, दवाइयाँ हैं जिनका प्रूवन रोल है कि वो 100% आपको फ़ायदा ही देंगी, और जिनका प्रूवन रोल नहीं है कि वो 100% आपको फ़ायदा नहीं दे सकती, नुकसान ही देंगी। या कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं दरमियान में जिनका कुछ फ़ायदा हो सकता है, या उनके फ़ायदे के बारे में जो रिसर्च या तहकीक है वो भी कंट्रोवर्शियल है। फ़ायदा हो भी सकता है लेकिन वो करने का नुकसान नहीं हो सकता, तो वो भी अच्छी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे वो चीज़ें जो 100% जिनके बारे में कोई डाटा नहीं है, रिसर्च नहीं है, तहकीक नहीं है कि वो गुर्दों की जो दायमी बीमारी या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है स्टेज 1 से स्टेज 5 तक, उसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, उनका नुकसान होने का चांस ज़्यादा है। या आप मेरे ख़्याल में अगर मुझसे पूछें तो उनका 100% नुकसान का चांस है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे आपने बिल्कुल परहेज़ करना है अगर आपको गुर्दों की दायमी बीमारी या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। उसमें सबसे पहले तो एक चीज़ है स्टेम सेल थेरेपी। मैंने कई दफ़ा इस पर बहुत सारी वीडियो बनाई है, इसका कोई रोल नहीं है। बॉटम लाइन ये है कि FDA ने अपनी वेबसाइट पे भी डाला है, CKD में गुर्दों की दायमी बीमारी में इसका कोई प्रूवन रोल नहीं है। तो स्टेम सेल का कोई भी सेंटर हो, पाकिस्तान में हो या अमेरिका में हो, उनके झांसे में ना आए, ये फ्रॉड है, इसका गुर्दों की दायमी बीमारी में कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी है कुछ हकीम की या होम्योपैथी की या क्वैक्स की, जो नीम हकीम ख़तरा जान है, जगह जगह बैठे हैं, उनकी कुछ मेडिसिन है जिनमें हैवी मेटल्स का यूज़ होता है, और वो गुर्दों की दायमी बीमारी में उनका कोई रोल नहीं है। कुछ होम्योपैथी की प्रोडक्ट्स हैं जिनका किडनी स्टोन में कुछ बेनिफिशियल रोल है, या कुछ छोटे मोटे इन्फेक्शन में हो सकता है, या किसी और चीज़ में। जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है ये परमानेंट बीमारी है, ये गुर्दों की दायमी बीमारी है जो इरिवर्सिबल है, इसमें इनका कोई रोल नहीं है। तीसरा, कुछ इंडियन डॉक्टर बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं वो गर्म पानी में डालने वाला, टब में या ट्यूब में, टोटली कोई रोल नहीं है। इसी तरह से एक थेरेपी ऑस्मोथेरेपी चाइना में बड़ी पॉपुलर है, या कुछ पेशेंट यहाँ से वहाँ इलाज करवाने भी जाते हैं, उसका भी कोई रोल नहीं है। इसी तरह से वो जो चारपाई के नीचे मुझे हंसी आ जाती है, ईंटें रख के ऊपर नीचे होने वाला, उसका भी कोई रोल नहीं है। इनके नुकसानात क्या हैं? आप कह सकते हैं जी मैं पानी गर्म में लेटता हूँ तो मुझे उसका जो है ना वो फ़ायदा नहीं है, तो नुकसान भी तो कोई नहीं है गर्म पानी में लेटने का। नुकसान है, नुकसान इस तरह से है कि आप एक फ़ॉल्स इम्प्रेशन में आ जाते हैं कि इससे आपके गुर्दे ठीक होंगे, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, दवाइयाँ छोड़ देते हैं, आपके गुर्दे की बीमारी में कुछ बेहतरी आने के चांसेस वाला टाइम आप गंवा देते हैं, गुजार देते हैं, एक्चुअल मेडिसिन भी छोड़ देते हैं। तो इनडायरेक्टली फिर 100% नुकसान है आपको, आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं अंडर द इम्प्रेशन कि दीज थेरेपीज़ विल हेल्प यू। आपके जहन में राइज़ हो सकता है फिर जो इतने कहते हैं कि हमने लाखों मरीज़ों का इलाज किया है और दिखाते भी हैं, वो फिर क्या है? वो सब फ्रॉड है, वो एक तरीका है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। कोई पेड एक्टर्स होते हैं, कोई अपने ही लोग होते हैं, कुछ को गुर्दे की बीमारी होती नहीं है, और आपको कैसे देख के पता चलता है? अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे गुर्दे ख़राब थे 100% ठीक हो गए, आपके पास क्या प्रूफ है? आप मुझे देख के आ सकते हैं, आप फंस सकते हैं, क्योंकि टारगेट आप हैं, टारगेट मैं नहीं हूँ। मुझे तो वो पे कर रहे हैं ये सारा कहने का। तो ये 100% फ्रॉड है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। अब कुछ ऐसी ट्रीटमेंट है सेकंड कैटेगरी आ जाएँ जिनके फ़ायदे हैं। 100% फ़ायदा वो हर पेशेंट को करता है कि नहीं, वो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन चूँकि इनके नुकसानात कोई ख़ास नहीं है तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें गुर्दों की दायमी बीमारी या डायबिटिक किडनी डिजीज़। डायबिटिक किडनी डिजीज़ इसलिए कि शुगर की वजह से जो गुर्दों की दायमी बीमारी है सबसे कॉमन है, तो ज़्यादा जब हम बात करते हैं इसकी बात कर रहे होते हैं। जो शुगर की वजह से गुर्दों की दायमी बीमारी है उसमें स्पेशली, और बाकी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में भी इनका बेनिफिट है, इनका नुकसान नहीं हो सकता। जैसे उसमें नंबर 1 तो ये है कि लो प्रोटीन डाइट, कि अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है या डायबिटिक किडनी डिजीज़ है, प्रोटीन का इंटेक कम करते हैं, अपने बॉडी वेट के लिहाज से उसको एडजस्ट करते हैं। रिकमेंडेड है 0.8 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। अगर आपका 60 किलो है तो वो 50 ग्राम आती, उतनी आप प्रोटीन लेते हैं, स्पेशली एनिमल प्रोटीन। तो इसका बेनिफिट है, लेकिन ये 100% बेनिफिट करेगी या कितना बेनिफिट करेगी उसके बारे में डाटा बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। दूसरे नंबर पे कुछ स्टडीज़ कहती हैं
कि आप जो प्रोटीन भी लेते हैं अपने बॉडी वेट के लिहाज से वो भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन लें, यानी उनका जो सोर्स है वो प्लांट बेस्ड हो, वो पौधों से आता हो, जिसमें आपकी दालें और बीन्स और नट्स और इस तरह की लेग्यूम्स, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। ये एनिमल प्रोटीन से बेहतर है, तो ये कर लें तो इसका भी आपको एडिशनल फ़ायदा हो सकता है। इसके साथ कुछ कभी कीटो अल्फ़ा के सप्लीमेंट भी देने पड़ते हैं, लेकिन वो उस सूरत में देते हैं जब बहुत कम प्रोटीन डाइट आप इस्तेमाल कर रहे हों। तीसरा ये कि अगर आप अर्ली स्टेजेस में, स्टेज 1 to 3 में कीटो डाइट वगैरह करके अपना वेट कंट्रोल करते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं, शुगर कंट्रोल करते हैं इनडायरेक्टली, तो उसका बेनिफिट हो सकता है। चौथा डैश डाइट रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, कि अगर आप नमक कम लें, डेयरी प्रोडक्ट लें तो वो लो फैट वाली लें, ज़्यादा फल सब्जियां इस्तेमाल करें। इस डाइट से ब्लड प्रेशर कम होता है और इनडायरेक्टली आपके किडनीज़ बेहतर हो सकते हैं। ऑब्वियसली वज़न कम करने का, एक्सरसाइज का, हेल्दी लाइफस्टाइल का भी फ़ायदा है, वो करने में तो कोई हर्ज नहीं है, इसका फ़ायदा ही हो सकता है, नुकसान तो नहीं हो सकता। अब आ जाए आखिरी सिचुएशन जिसमें कुछ दवाइयाँ या कुछ इंटरवेंशन है जिसका 100% बेनिफिट है, 100% बेनिफिट है। बेनिफिट का ये मतलब नहीं कि आपके 100% गुर्दे भी ठीक हो जाएंगे, इसका मतलब ये कि 100% वो आपकी किडनी डिज़ीज़ को इम्प्रूव करेगा, किडनी डिज़ीज़ के बढ़ने की रफ्तार को कम करेगा, प्रोग्रेशन को कम करेगा और बेनिफिट देगा। स्पेशली डायबिटीज़ वालों में, स्पेशली उन लोगों में जिनको शुगर की वजह से गुर्दों की बीमारी है, बाकियों में भी इनमें से कुछ चीज़ों का बेनिफिट है, लेकिन शुगर वालों में स्पेशली। तो जो भी गुर्दों की दायमी बीमारी का मरीज़ है, उसको शुगर है, उसमें शुगर का अच्छा कंट्रोल, दुनिया की कोई जो है ना अथॉरिटी इससे इनकार नहीं करती कि उसका फ़ायदा है। अगर आप HbA1c 1% भी कम करते हैं तो आपका सिग्निफिकेंट फ़ायदा है आपका। आप समझें कि अगर आप 7% तक टारगेट करते हैं तो जो एल्ब्यूमिन पेशाब में आती है वो आपकी 40-50% कम हो सकती है, कम्प्लीटली तो शायद ख़त्म ना हो। इसी तरह से ब्लड प्रेशर का अच्छा कंट्रोल, इससे भी कोई इनकार नहीं करता कि ब्लड प्रेशर को अच्छा कंट्रोल करेंगे तो 100% आपके गुर्दों को बेनिफिट होगा, 100%। टारगेट ब्लड प्रेशर क्या है? 130/80, उससे नीचे आपने लेके आना है। तीसरे नंबर पे ब्लड प्रेशर की एक दवाई है जिस क्लास को AC इनहिबिटर या ARB कहते हैं, या रेनन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम ब्लॉकर्स, जिसमें आपकी लोसार्टन, वेलसार्टन, कैंडीसार्टन और इसी तरह से एनालाप्रिल, रेमिप्रिल, इस तरह की दवाइयाँ आती हैं। सारी स्टडीज़ ने, रिसर्च ने, बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हैं जिन्होंने ये शो किया है कि इनका बेनिफिट है। तो अगर आपको CKD है, शुगर की वजह से है या शुगर की वजह से नहीं भी है, प्रोटीन आती है या प्रोटीन नहीं आती, दोनों सूरतों में इनका बेनिफिट है, तो ये एक अच्छा नेफ्रोलॉजिस्ट आपको शुरू करवा सकता है। नेक्स्ट आ जाएँ चौथे नंबर पे SGLT2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, ये नई दवाइयाँ हैं जो पेशाब में शुगर को ज़्यादा एक्सक्रीट करती हैं, पेशाब में नमकियात और पानी को ज़्यादा लेके जाती हैं, आपका ब्लड प्रेशर अच्छा होता है, प्रोटीन कम होती है, किडनी डिज़ीज़ बेहतर होती है। तो इनका शुगर वाली जो डायबिटिक किडनी डिज़ीज़ है उसमें बहुत बेनिफिट है, और जो शुगर के अलावा भी गुर्दों की दायमी बीमारियां हैं, CKD की कोई और वजह है जैसे ग्लोमेरुलर डिज़ीज़ है, उसमें भी बेनिफिट है। आपको शुगर होना ज़रूरी नहीं है ये दवाई लेने के लिए। आगे आ जाए एक और ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जो डायूरेटिक्स है, मिनरेलोकार्टिकाइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसमें एल्डेक्टोन या स्पाइरेनोलेक्टोन जैसी मेडिसिन आती हैं, प्लेरिनोन आती है, फिनेरिनोन आती है। इनका बहुत सिग्निफिकेंट बेनिफिट है।